Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about crystal field theory (CFT), in which CFT of octahedral crystal field and tetrahedral crystal field. First of all, what is the CFT? CFT crystal field theory is an electrostatic model which consider metal ligand bond arising purely from electrostatic interaction between metal and ligand. हमारे पास में होता क्या है, एक तो मेटल होती है, उसके अराउंड लिगेंड लगे होते हैं। जो लिगेंड होते हैं इसमें और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से बंधे होते हैं। कुछ टाइम तो मेटल लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन देती है या लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। ये दोनों आपस में शेयरिंग रखते हैं। या तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लिगेंड आपके पास में वीक है, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देती है। और अगर आपके पास में लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लाइक कोई साइनाइड लिगेंड है, CO लिगेंड है, वो क्या करता है, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है मेटल और लिगेंड के बीच में। और जो लिगेंड होता है ये एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है, या क्या बोलते हैं, एज ए अनायन या फिर न्यूट्रल के तरीके से काम करता है, कटायन के तरीके से काम नहीं करता। ये अनायनिक या हम क्या बोलते हैं, एज ए न्यूट्रल होता है। बट इसके अंदर भी हमारे पास में जो मेटल होती है, मेटल के 5 मेटल क्या होती है जिसमें d ऑर्बिटल होता है। अब d ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं, dxy, dyz, dzx और dx² माइनस y² और dz²। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास में। अब ये पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल होते हैं, इनके पांचों के पांचों की एनर्जी सेम नहीं होती है जब ये लिगेंड को अप्रोच करते हैं। जब कोई मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक अकेली मेटल है, मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं, तो पांचों के पांचों की एनर्जी क्या रहती है, सेम। फिर ये क्या करते हैं, किसी लिगेंड को अप्रोच करते हैं। और जब ये लिगेंड को अप्रोच करते हैं, मेटल के पास में कोई लिगेंड आता है, तो मेटल क्या करती है, ये पांचों के पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहती है, ये डीजनरेट हो जाती है। कुछ की एनर्जी लो लेवल पे चली जाती है और कुछ हमारे पास में क्या हो जाते हैं, हायर लेवल पे होते हैं। अब कौन किस लेवल पे पहुंचता है, टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल के अंदर हमने चेक करना है। हम क्या देखते हैं, हमने VBT के अंदर तो क्या पढ़ा है, हमें नहीं पता था कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। बट CFT हमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, लाइक एज हमारे पास में कोई साइनाइड लिगेंड है, CO लिगेंड है, ये हमारे पास में एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते हैं। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, लाइक हमारे पास में मेटल D6 का कोई सिस्टम है, इसका मीनिंग D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और D के 6 इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे स्प्लिटिंग करवाई हुई है, 3 नीचे हैं और 2 कहाँ पे हैं, ऊपर प्रेजेंट है। अब हमने होता रूल क्या होता है, सभी के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, उसके बाद आपने पेयरिंग को स्टार्ट करना है। बट CFT क्या बोलती है कि आपके पास अगर मेटल के साथ में लिगेंड लगा है, साइनाइड या कार्बोनाइल, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मीनिंग ये है कि इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होता है। इनके बीच में गैप ज़्यादा होने का मीनिंग ये कि वो वाला ज़्यादा ऊपर है और ये वाला ज़्यादा नीचे है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है D6 के, पहले हम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को नीचे फिलअप करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिलअप करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर हमेशा क्या बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है कि पहले पेयरिंग हम नीचे करवाएंगे, उसके बाद हम ऊपर इलेक्ट्रॉनों को सेटअप करवाते हैं। कैसे, एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है क्या, ये एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास में डायरेक्शन दिखाई हुई है, XYZ तीनों। फर्स्ट हमारे पास में सिर्फ एक मेटल थी और आप यहाँ पे 5 लाइनें देख रहे हो। यहाँ पे सिर्फ एक मेटल थी, मेटल के पास में 5 ऑर्बिटल्स थे, D के, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। 5 ऑर्बिटल से सभी के सभी सेम एनर्जी लेवल पे हैं। फिर क्या होता है, एवरेज एनर्जी ऑफ द D ऑर्बिटल इन ए स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। जब ये मेटल स्फेरिकल फील्ड में आती, हल्की सी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट
जब मेटल किसी लिगेंड को अप्रोच करती है, अभी तक दोनों आपके पास में क्या है, मेटल है। अब इसके अराउंड क्या लगाए हैं, 6 लिगेंड लगाए हैं। 6 का मीनिंग क्या है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाती है ये। आप देख पा रहे हो डॉटेड और आपके पास में डार्क लाइन शो की हुई है। डॉटेड का मीनिंग होता है बिलो दी प्लेन, डार्क का होता है अबो दी प्लेन, और जो सिंपल लाइन आपके पास में, इसका मीनिंग आपके पास में क्या है, इन दी प्लेन है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक हमारे पास में सभी के सभी ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी लेवल पे है। बट इसके बाद 2 लाइनें ऊपर है और 3 लाइनें नीचे हैं। 3 लाइनें जो नीचे हैं उसमें एनर्जी कम किसकी होती है, dxy, dyz और dzx की होती है। और ज़्यादा एनर्जी पे कौन जाता है, dx² - y² और dz² आता है। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है और इन दोनों की एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। किसके केस में, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। और जो इसका सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। जो ये सेंटर होता है इसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं। और बैरी सेंटर से ऊपर की डिस्टेंस हमारे पास में 3/5 डेल नोट होती है। डेल नोट का मीनिंग, ओ का मीनिंग ऑक्टाहाइड्रल है। और नीचे वाली बैरी सेंटर से क्या होती है, 2/5, और ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास में 1 होती है। और जो ये डिस्टेंस होती है इसके बीच की, अब हम बात कर लेते हैं, कोई D6 सिस्टम हमारे पास में है, या हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई D7 सिस्टम है। हमारे पास में D7 सिस्टम है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम पहले 6 तो इलेक्ट्रॉन नीचे फिलअप करेंगे, 6 के बाद 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और अगर हमारे पास ये लिगेंड लगने वाला है वीक फील्ड है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन नीचे फिलअप होंगे, फिर 2 को हम ऊपर फिलअप करेंगे। अब 7 का सिस्टम था, 2 पेंडिंग है, तो फिर पेयरिंग को हम स्टार्ट करवाते हैं। अब टर्म ये आती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। आपके पास में सीरीज गिवन है, आप इस सीरीज को याद कर सकते हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको। ये आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाते जाते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। अमोनिया आपके पास में मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही वीक होता है। अगर अमोनिया की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वीक का काम करता है, और +3 है तो स्ट्रॉन्ग का काम करता है। अमोनिया से आगे वाले स्ट्रॉन्ग है और अमोनिया से बैक साइड वाले क्या आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है। ये आपको चेक करना कि आपको मेटल के साथ में कौन सा लिगेंड गिवन है। अब उसके बाद 2 पॉइंट और उठते हैं हमारे पास में, एक होती है पेयरिंग एनर्जी और एक इसका होता है डिफरेंस। अब ये तो आपके पास में डेल नोट तो क्या है कि नीचे से ऊपर का बीच का डिफरेंस क्या है, और पी हमारे पास में क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, हमने कितने इलेक्ट्रॉन को पेयरअप करवाया है, या हमने पेयरअप करवाया भी है या नहीं करवाया है। 2 पॉइंट आते हैं, एक बार तो डेल की वैल्यू ज़्यादा होती है पेयरिंग की कम, और एक बार डेल की वैल्यू कम होती है और पेयरिंग की ज़्यादा। अब पेयरिंग की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, अब ज़्यादा पेयरअप कब होंगे, आप सोच सकते हो पेयरिंग ज़्यादा कब होती है। मैंने क्या बोला कि पेयरिंग कौन करवाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन नीचे नीचे पेयरअप है, उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मीनिंग पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अगर आपके पास में ज़्यादा होती है और डेल की वैल्यू अगर आपके पास में ज़्यादा होती है, डेल की वैल्यू अगर आपके पास में होती है ज़्यादा और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम। डेल की वैल्यू ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम। और पेयरिंग कम कब होती है और डेल की वैल्यू ज़्यादा कब होती है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और डेल की वैल्यू अगर कम है और पेयरिंग की वैल्यू ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। इसी के बेस पर आप ऑक्टाहाइड्रल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। और साथ में हम EG और 2T2G का यूज़ करते हैं। जी का मीनिंग होता है जीरेड, ठीक है। और ऑक्टा के लिए जी को यूज़ करते हैं और टेट्रा के लिए जी का यूज़ नहीं करते हैं। टेट्रा का भी एक बार हम साथ के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे टेट्रा और ऑक्टा में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट एज इट इज़ रहता है मेटल वाला, सेकंड पॉइंट एज इट रहता है, बट उसके बाद उसमें जो नीचे वाला पोर्शन था इसमें ऊपर वाला मिलेगा, और उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन था नीचे वाला मिलेगा। वहाँ पे dxy dyz dzx नीचे थे, यहाँ पे ऊपर है।
वहाँ पे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र अपर पार्ट पे थे, यहाँ पे क्या लोअर पार्ट में है। वहाँ पे अपर पार्ट में 3/5 था, यहाँ पे क्या है 2/5 है। इसका मीनिंग क्या, आपने बिल्कुल बैरी सेंटर से ऊपर और बैरी सेंटर से नीचे वाले पार्ट को क्या किया है, इंटरचेंज किया है, और उससे अलग कोई भी डिफरेंस नहीं है टेट्रा और ऑक्टा के अंदर। या हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे जी का यूज़ किया था आपने, ई जी और T2G, यहाँ पे आपने G का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपने T2 और E का यूज़ करना है। यही आपके पास में टेट्रा और ओक्टा के अंदर मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कलर को पढ़ने वाले हैं और लिमिटेशन चेक करने वाले हैं कि हमारे पास में CFT की लिमिटेशन क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।